हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है मोटिवेशनल स्टोरी, किसान और उसके बेटे की सीख। एक समय की बात है, एक किसान और उसका बेटा किसी व्यापार के सिलसिले से गांव से शहर जा रहे थे। शहर उनके गांव से काफ़ी दूर था, इसीलिए किसान ने अपने साथ एक गधा लिया हुआ था और पीठ पर किसान ने अपना थोड़ा सामान रखा हुआ था। जैसे कि शहर गांव से काफ़ी दूर था, दोनों बाप बेटे पैदल चलते चलते काफ़ी थक चुके थे। जब किसान ने देखा कि उसका बेटा काफ़ी थका है तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम काफ़ी थक चुके हो, इसीलिए तुम इस गद्दे के ऊपर बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। अपने पिता की ये बात सुनकर किसान का बेटा उस गद्दे पर बैठ गया और गधा उसे लेकर चलने लगा। अभी वो कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि उन्हें दूसरी तरफ से एक मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया। और जब मुसाफिर ने उन्हें देखा तो देखा कि बेटा गधा पर बैठा हुआ और पिता पैदल चल रहा है। तब मुसाफिर ने उनसे कहा कि कैसा बेटा है जो खुद आराम से गद्दे पर बैठा है और पिता को गर्मी में पैदल चलवा रहा है। यह कह के वह मुसाफिर आगे बढ़ गया। जब उसके बेटे ने यह बात सुनी तो उसे काफ़ी शर्म आई और उसने खुद गधे की पीठ पर से उतरकर अपने पिता को गधे की पीठ पर बैठा दिया। अब पिता आराम से गधे की पीठ पर बैठ गया था और उसका बेटा पैदल चल रहा था। अभी वो बस थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे, उन्हें एक दूसरा मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया। जब दूसरे मुसाफिर ने उन बाप बेटे को देखा तो कहा, कैसा बाप है, खुद बड़े आराम से गधे की सवारी कर रहा है और अपने बेटे को पैदल चलवा रहा है। यह कहकर वह मुसाफिर आगे बढ़ गया। जब यह बात किसान ने सुना तो उसे काफ़ी शर्म आई कि लोग उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तब किसान ने सोचा कि क्यों न अपने बेटे को भी इस गधे पर बैठा दूं, ताकि किसी को भी पैदल न चलना पड़े और लोगों की बातें भी नहीं सुननी पड़ेगी। इसके बाद उसने अपने बेटे को गधे पर बैठा लिया और बड़े आराम से शहर की ओर जाने लगा। अब परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी पैदल नहीं चल रहा था। दोनों बाप बेटे गधे के पीठ पर बड़े आराम से बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक तीसरा मुसाफिर आते हुए दिखाई पड़ा। जब तीसरे मुसाफिर ने उन बाप बेटे को देखा तो कहा, ये दोनों कैसे निर्दयी इंसान है जो इस भरी गर्मी में इस बेचारे गधे पर लाद के बैठे हुए हैं। इस गधे को तो इन दोनों इंसानों से भगवान ही बचाए। यह कहकर वह मुसाफिर भी चलता बना। जब यह बात उन बाप बेटे ने सुनी तो उन्हें काफ़ी शर्म आई और वो दोनों उस गधे पर से नीचे उतरकर पैदल ही चलने लगे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे और वो गधा बिना कुछ उठाए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक चौथा मुसाफिर उन्हें दूसरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। और जब मुसाफिर उन बाप बेटे को देखता है तो कहता है, कैसे मूर्ख इंसान है जो गधे की सवारी होते हुए भी इस गर्मी में पैदल चल रहे हैं। चौथे मुसाफिर की बात सुनकर इस बार दोनों बाप बेटे सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अगर बेटा गधे पर बैठता है तो लोग उसे बुरा कहते हैं और अगर बाप गधे पर बैठता है तो लोग उसे बुरा कहते हैं, और अगर दोनों साथ बैठ जाए तो लोग उन दोनों की ही बुराई करते हैं, और अगर कोई न बैठे तो लोग उन दोनों को मूर्ख कहते हैं। इतने में एक पांचवा मुसाफिर आता है और उन दोनों की बातें सुनकर उन्हें बताता है कि देखो भाई, ये दुनिया है और यहाँ हर इंसान अलग तरह की बातें करता है और किस किस की बातें सुनोगे। अगर आप अच्छा काम भी करते हो सके वह किसी को बुरा लगे, और अगर आप ख़राब काम भी करते हो सके वो किसी को अच्छा लगे। दुनिया में करोड़ों इंसान है और करोड़ों किस्म की बातें हैं, आप किस किस को सुनोगे। सही यह है कि इन बातों से बचा जाए और अपने दिल और दिमाग की बातें सुनी जाए। पांचवें मुसाफिर की ये बात सुनकर किसान और उसका बेटा समझ गए कि हम जो कुछ भी करें दुनिया के लोग उसमें कमी और दोष निकालते रहेंगे। इसीलिए वो दोनों उस गधे को वहीं छोड़कर पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़े। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कुछ भी करें, दूसरे लोग अपनी दुनिया भर की बातें से
हमें गलत साबित करने में लगे ही रहते हैं। पर ज़रूरत है इन बातों से बचकर अपने दिल और दिमाग की बात सुन सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आई होप कि पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।